और उसके बाद भी तुमने प्यार दिया, ये समाधि है। इसको समाधि कहते हैं। हमारे तुम्हारे जीवन में ये खेल है या नहीं, विचार कीजिएगा। हम इतनी समाय करते, हमको इतने इतने साल की साधुपना पालते पालते हो गए, कोई भी एक विपरीत काम होता है, चेहरे पे भ्रुकुटी चढ़ जाती है। समाज का कोई पदाधिकारी है, उस पदाधिकारी की बात अगर मैं भी ना मानूं तो उसका चेहरा देख लिया करो। जबकि बड़े भाव, गुरु महाराज पधारो, इस बार का चतुर्मास हमारे यही करना है, तो एक कंडीशन भी हो गई है साथ में, नुके गुरु महाराज जैसा हम कहें वैसा करते रहियो, मामला रहेगा सही। ऐसा कभी कभी संत भी कह जाते हैं, नुके देख बात सुन, चतुर्मास में अपनी शर्तों पे करूंगा। अरे साधु शर्त नहीं लगाते, समाज शर्त नहीं लगाता। जहां पर ये शर्तिया काम चलता है ना, वहां संपर्क तो हो सकता है, संबंध नहीं हो सकता। समाधि बड़ी चीज है, आश्चर्यजनक घटना है। और आप देखो, उस कथानक का पात्र का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रसंग ऐसा है आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी दशा में भी केवल ज्ञान हो सकता है। हाथ में कटार है, हाथ में कटार है, और दूसरे हाथ में अपनी प्रेमिका की कटी हुई गर्दन है, और गर्दन उसी ने काटी होगी जिसके हाथ में कटार है। पीछे लोग पड़े हैं और भाग रहा है, स्पीड तेज थी, भाग गया। आगे एक संत मिला, संत का चेहरा देखा, संत की भावपूर्ण ऊर्जा देखी, संत को देखता ही रह गया। और संत ने भी ऐसी स्थिति में खड़े हुए व्यक्ति को देख करके नफरत नहीं की, वहीं पर उपदेश दिया, और उपदेश में इतना डूब गया। देखिए, हाथ में कटार है, दूसरे हाथ में सिर है, और उस उपदेश में उतना डूब गया, वो उतना डूब गया, कटार और कटा हुआ सिर होते हुए भी केवल ज्ञान हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हो? आप, मैं जिन शासन को इसलिए नमन करता हूं कि एक बार, मैंने वही बोला ना, एक बार पारस से लोहा छू तो जाए, एक बार लोहे का पारस से संबंध बन तो जाए। वो लोहा सोना बने बिना नहीं, ये संपर्क है, ये संबंध है। दसवें कालिक सूत्र के अंदर दो लाइनें आती हैं गाथा की, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये हमारा और तुम्हारा सौभाग्य है जो हमको इतना मौका मिला है। और आपको बतला देता हूं, एक 10वें कालिक की सूत्र ऐसा है जो 21,000 साल तक चलेगा, बस। बाकी 32 खत्म होने, सब खतरे में आने वाले हैं। और 10वें कालिक सूत्र के केवल 4 अध्ययनी बचेंगे, और इस युग के अंत में केवल 4 जने ही बचेंगे। एक साधु होगा, एक साध्वी होगी, और एक श्रावक होगा, और एक श्राविका होगी। बस 4 जनों का ही चतुर्विध संघ होगा, और 4 अध्ययन होंगे। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जब ये पंचम आरा, जो 21,000 साल का है, जिसके अंदर 2,500 साल निकल गए, आखिरी वक्त तक जो शास्त्र चलेगा, जो आगम चलेगा, उसकी बात बोल रहा हूं। तो उसके अंदर ये 2 लाइनें आई, जो जीवे विनयानई, आजीवे विनयानई, जीवा जीवे आयानंतो कहम सो नाही संजमम।
जो जीवे भी ने या नहीं, अजीवे भी ने या नहीं, जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही ही संयमम। जो जीव को नहीं जानता, जो जीवे भी ने या नहीं, ने जाने ही, जो जीव को नहीं जानता, अजीवे भी ने या नहीं, जो अजीव को भी नहीं जानता, जो जीव को भी नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता, और जो जीव और अजीव दोनों को ही नहीं जानता, कहम सो नाही ही संयमम। वो संयम अर्थात अहिंसा की पालना कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। जबकि हम संत हैं, आप श्रावक हैं, आपको तो जन्म से ही महामंत्र नवकार आपके कानों में मिला है, पंच परमेष्टि परमात्मा आपके कानों में, जब आपने होश संभाला आपके माँ बाप ने आपके कान में कोई पहला मंत्र फूका है, और पता नहीं कितने संतों से आपने मंगल पाठ सुना है, और कितना हम लोगों ने भी मंगल पाठ सुनाया। मैं तो क्यों अपने आप को बचाऊं, मैं भी तो मंगल पाठ सुनाता हूं। मंगल पाठ सुनाते सुनाते भी अगर मैं उनकी नहीं सुनता हूं, उनकी नहीं मानता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो रही है। और मैं आपको एक कह रहा हूं कि मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में ये उत्तम कुल में ये संत समागम, स्वाध्याय का भाव, आगम उपलब्ध, जिनवानी पढ़ने का शुभ अवसर, क्या चीज नहीं है आपके पास? सब चीज है। आप कल्पना करो, इस जीव आत्मा ने, जो आत्मा तुम्हारे शरीर में है, मेरे शरीर में है, इस आत्मा ने पता नहीं कितने ऐसे ऐसे भव किए हैं जहां पर हमें जीव और अजीव का कभी बोध नहीं हुआ, बोध तक नहीं हो सकता, वहां तक नजर भी नहीं जाती। स्वाध्याय की भावना तो दूर, स्वाध्याय के भाव भी नहीं आते। जीव क्या है, अजीव क्या है, पता ही नहीं है। आप ये सोचिए कितना पुण्य कर्म का उदय होगा कि हमको मनुष्य जन्म मिला। पहली बात तो ये, कितना पुण्य किया होगा हमने, मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म भी उस घर में मिला जहां पर जिनवानी गूंजती है, जहां पर संस्कारी माता पिता है। कितनी पुण्यवानी होगी। मैं बहुत पुण्यवानी मानता हूं, दो पुण्यवानी मानता हूं कि बेशक मेरा जन्म अजैन परिवार में हुआ, लेकिन संबंध, संयोग जिन शासन से जुड़ा था, महावीर से जुड़ा था। मात्र 6 साल की उम्र में मैं अपने गुरुदेव के पास पहुंच गया। ये प्रबल पुण्य कर्म का उदय होगा। जन्म तो मैंने कहां लिया जहां एक भी जैन नहीं, लेकिन संयोग यहां लिखा था। तो जैन संत मिला, इसको मैं बना में, ये बड़ा सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य, मुझे गुरुदेव प्रेम सुख मिले, जिसने मेरे अंदर भेदभाव नहीं डाला। ये मैं अपने गुरु को भी अहमियत देता हूं। मेरा कुछ ना कुछ पुण्य कर्म का उदय होगा कि मुझे एक ऐसा उदार मना संत मिला, ऐसा उदार मना गुरुदेव का संसर्ग मिला, उनसे संबंध जुड़ा था, संयोग जुड़ा था, जो ये कहता था कि कोई धर्म बुरा नहीं होता, कोई गुरु घटिया नहीं होता, घटिया हमारा मन होता है। सच बता रहा हूं, घटिया हमारी सोच होती है। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई भी इस धरती के ऊपर। सोच अपनी है। तीसरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे श्रवण संग मिला। हाँ, यह भी मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपना, कि मुझे वो गुरु नहीं मिला जिसने मुझे संप्रदायवाद सिखाया होता।
मुझे वो गुरु नहीं मिला जहां मुझे कट्टरता सिखाई होती, और मैं उस संघ में दीक्षित नहीं हुआ जहां मुझे कट्टरता सिखाई होती, मर्यादाओं के नाम पर, संयम के नाम पर, क्रिया के नाम पर। मुझे वो श्रमण संघ मिला जिसका स्थानक सभी संप्रदायों के लिए खुला हुआ है। वाह, गौर कीजिएगा, मेरा श्रावक और श्राविका समाज वो है जो सभी साधु साध्वियों की सेवा करना जानती है, जानते हैं, जो साधु को केवल वेद से पहचानते हैं, संप्रदाय से नहीं जानते। मेरा श्रावक समाज इतना गजब का, इतना महान, इतना उदार है कि संत को देखती नमस्कार करता है, हिसाब किताब नहीं लेता कि जी आप कौन से संप्रदाय के हो जी। अल्लाह, जो ये पूछता ना आप किसके संप्रदाय को, ये समझ लेना कि वो हिसाब किताब लगा रहा है। वो तुम्हारी आइडेंटिटी पूछ रहा है कि इस साधु को मैंने वंदना करनी है या नहीं करनी, इसको मैंने आहार देना है या नहीं देना है। वो क्लियर करना चाहता है, क्योंकि इसके गुरु ने यही समझाया है, जो तेरे संप्रदाय के हो उन्हीं को ही पूजा करना, उन्हीं को ही मानना। अरे श्रमण संघ का निर्माण 22 आचार्यों ने अपने अपने पदों का त्याग किया था, त्याग करके इस श्रमण संघ का। कभी कभी आप लोग पता नहीं भावुकता में क्या बोल जाते हो, यार श्रमण संघ के संत ढीले है, ये है वो है। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि काया योग का ही संवर सब कुछ नहीं होता। ये मैंने कल भी बोला था आपको, मन का संवर भी होना चाहिए, वचन का संवर भी होना चाहिए। मन में अगर किसी के लिए गलत भाव मेरे अंदर आ रहे हैं, किसी को नीचा देखने के भाव मेरे अंदर आ रहे हैं, और ये भाव निकल करके जबान से निकल करके किसी लोगों के बीच कानों में डल रहे हैं, उन्हें मैं अगर कट्टरवादी बना रहा हूं, तो आपको मालूम है मैं अगर किसी को कट्टरवादी बना रहा हूं तो मैं संत कितना भी ऊंची क्रिया पालने वाला क्यों ना हो, मैं मर के नरक में ही जाने वाला हूं। क्योंकि मैंने जहर भरा है, मैंने प्रेम नहीं दिया है, उसे मैत्री भाव नहीं सिखाया, मैंने अपने श्रावक को अतिथि संविभाग व्रत भी नहीं बताया। जबकि इतना आपके पास तो इतना जबरदस्त एक चीज है, श्रावक होते हुए, श्राविका होते हुए आपके पास जो व्रत है 12वां, वो सबसे जबरदस्त व्रत है। आप देते देते ही पता नहीं तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कर सकते हो। आप क्या चीज करते हो, आप तो आहार में भी भेदभाव कर जाते हो कि मुझे इसको देना है। और क्यों ये आप लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि इस संप्रदाय के संत को अगर तुम आहार पानी दोगे तो तुम नरक में जाओगे। नरक में कौन जाना चाहे? तुम्हें डर भी बहुत लागे हैं, नरक में जाने से डर लागे, लेकिन नेगेटिव सोचने में डर नहीं लगता, किसी के लिए बुरा सोचने में डर नहीं लगता। आहार देने से नरक में नहीं जाओगे, अगर विचार गंदे कर लिया आपने तो नरक का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए मेरे बंधुओं, श्रमण संघ, और मैं तो लुधियाना वालों तुम्हें नसीब वाला मानता हूं कि श्रमण संघ को पहला आचार्य इसी धरती से मिला था। क्या नसीब है आपका। और कई वीर आत्माएं, कई भव्य आत्माएं हैं जिसने उस महापुरुष के साक्षात दर्शन किए। मैं उनकी दृष्टि को भी नमन करता हूं। हमको वो नसीब नहीं मिला कि हम ऐसे महान आत्मा को देख सकें, लेकिन इसमें कई बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए होंगे, और उसमें तो कई ऐसे हैं उनकी प्रतिमूर्ति, उनकी दिन रात सेवा करने वाले भोले बाबा रतन मुनि जी को खूब देखा है, अनुभव किया, उनकी मुस्कुराहट को देखा है, उनके आशीर्वाद को महसूस किया है। उपाध्याय श्रमण फूलचंद जी महाराज साहब के दीदार किए हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। कितनी महान शख्सियतें हुई है।
मैं बहुत इस योग को संयोग नहीं उत्तम मानता हूं। तो मैं कह रहा था कि ये चीज है, क्योंकि किससे जुड़ते हैं और कब क्या प्रभाव होता है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शेर के भव में, और जिसका काम आहार बनाना, संत गुजरे हैं उनकी मांद से, उसकी गुफा के पास से, संतों के शरीर की गंध आई है, भूख लगी है, बाहर निकला है और दहाड़ा है, गूंज गया जंगल, जंगल भी कांपने लगा। लेकिन उस कांपते हुए जंगल में भी दो संत ऐसे हैं जिनका एक रोम रोम कांपा तक नहीं। हाँ, यही तो फर्क है संत में और संसारी में। ये पता नहीं ऐसा संत मैं भी कब बनूंगा, किस जन्म में बनूंगा। संसारी उसको कहते कि डर के कारण मौजूद ना होते हुए भी जिन्हें डर लगता रहता है। अभी कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब इज्जत दे रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं, घर की कोई कमी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी डर लग गया, है ना। डर के कोई कारण मौजूद ना होते हुए भी जो आदमी हर पल डरता रहे संसारी, वो डर किस बात का? कभी झांक के देखा आपने? वो डर है केवल दो बात का, एक संचय का और एक शरीर का। ये चीज मैंने जमा कर रखी है, कोई ले तो नहीं लेगा इसको। और कभी कभी तो तुम अपनी चीजों की रजिस्ट्री करवा लेते हो, है ना, अपनी मोहर लगवा लेते हो। साडे नाम की है जी, हो हमारी है जी, रजिस्ट्री करवाते हो जी, और ये भी नहीं पता कितनी रजिस्ट्री करवा लो, आंख बंद, वो तो हो गई दूसरे की। संचय से डर, परिग्रह, जो भी तुमने जमा कर रखा है, और शरीर का भय, कहीं मैं मर ना जाऊं, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई कुछ मुझे मार ना दे, है ना, सम्मान का डर, इतना डर बना रहता है। संत उसको कहते हैं डर के कारण मौजूद होते हुए भी फिर भी संत निर्द्वंद रहता है, मस्त रहता है। जो है होने दो, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। ये शरीर एक न एक दिन जाने वाला है, कुछ भी पास रहने वाला नहीं है, सब कुछ छोड़ के आया हूं, है ना। कभी कभी तो मैं संतों की स्थिति देखता हूं, मुझे बुरा, हो सकता है आपको बुरा लगे, मेरा एक श्रावक को कोई दूसरा साधु पटा ले, साधु को बहुत टेंशन हो जावे, और साडा भगत निकल कैसे गए हाथ से, फिर उसे समझावे, बुलावे, मैंने क्या कमी रखी तेरे लिए, है? मैंने मंत्र तुझे दिए, यंत्र तुझे दिए, तेरे लड़के की शादी करवाई, तेरी दुकान चलवाई, और फिर भी तू उधर चलो गया। ये चीजें अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं डर रहा हूं, मेरा श्रावक ना टूट जाए, इस बात से मैं भी डर रहा हूं। अरे तू अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए हो, घर बार छोड़ के आ गया, इन श्रावकों के पीछे तू पागल हो गया। ये टूट ना जाए, रूठ ना जाए, छूट ना जाए। ये डर हमारी भी क्षमता को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी समाधि को भी डिस्टर्ब कर देता है। और ये समाधि तब डिस्टर्ब होती है जब मेरा समर्पण में कोई ना कोई कमी होती है। तो जैसे ही आक्रमण किया, क्योंकि मैंने कहा था शेर, उसको कोई पता ये साधु है, उसको तो भोजन नजर आया। आज तो बल्कि मतलब भोजन ही चेंज हो गया, क्योंकि तुम लोग एक तरह का भोजन करते करते कभी कभी बोर हो जाते हो, फिर तुम जाते हो बाजार में, हाँ भाई आज है ना डिश चेंज कर दो। तो बड़ी मुश्किल से चेंज हुई थी उस शेर के लिए डिश, नहीं तो पहले बेचारा कभी खरगोश खा लिया, कभी कुछ जीव खा लिया, कभी कोई खा लिया। एक बढ़िया सा तो माल आया, और वो भी एक नहीं दो आए।
देखो तो सही, जैसे तुम्हारे माल को देख के तुम्हारे मुंह में भी लार टपकने लग जाती है, तो उसकी भी टपकी होगी। एकदम छलांग मारी। अब बताओ जी क्या हुआ होगा? मैं होता तो क्या होता? मैं कभी कभी सुनाता हूं मैं ये कि शेर सुनने में भी मजा आवे। वही शेर जो सुनाते हैं, शेर सुनने में भी मजा आवे और शेर सुनाने में भी मजा आवे, लेकिन जब शेर सामने आवे, पीछे से पीला आगे से गीला नजर आवे। ये हाल हो जाए जी। ये कुछ बातें ना जी चित्रों में ही अच्छी लगती है, सामने आ जाओ तो हालत खराब हो जाती है। जैसी छलांग मारी तो वो दोनों संत डरे नहीं। देखो कमाल की क्या मस्ती है, हंसते हुए कह रहे वनराज शांत, वनराज शांत। कमाल है, ना भागे ना चिल्लाए ना रोए, बचाओ कुछ नहीं बोला। बोला तो क्या बोला? हे वनराज शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। नीचे खड़ा हो गया, आंखों में आंखें डालने लगा। शेर सोचने लगा, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास भी है। सोचने लगा यार बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, एक बार तो हाथी भी मुझे देखकर चल देता है, बड़े बड़े जानवर चले जाते हैं, और ये बंदे यार, और ऊपर से मुस्कुरा और रहे, हंस रहे और कुछ बोल रहे। संबुज्ज है वनराजम, हे वनराज जागो, बोधि को प्रातो। क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा ने तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है। क्या कर रहे हो आप? शांत हो जाओ। वो खड़े हो गए। संत उसके पास पहुंच के उसके माथे पर हाथ फेरा। ओ क्या करंट लगा! जैसे ही हाथ फेरा, चमत्कार हुआ। उसके अंदर जो क्रोध था, ऐसा हुआ कि जैसे क्रोध एकदम, मतलब स्पर्श का भी क्या जादू है, जादू है। क्योंकि इन हाथों में अगर अनंत मैत्री भाव रहता हो, निष्पक्षता रहती हो, मैत्री भाव रहता हो, सभी के लिए प्रेम भाव रहता हो, तो जादू इन हाथों में भी आ जाता है। क्योंकि आपको तो ये तो मालूम होगा ना, एक एक रोम आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसको हम आत्म प्रदेश कहते हैं। हमारे यहाँ तो रोम राशि, और जगह तो इसको रोम राशि कहते हैं ना, लेकिन हमारे जैन परंपरा में इसको एक शब्द दिया गया, क्या? आत्म प्रदेश। बड़ा अच्छा चीज है। एक एक रोम आत्मा के साथ कनेक्टेड है, और जो यहां है वो यहां भी निकलेगा। इसी से ही हमारा वर्तुल बनता है, इसी से हमारा ओरा बनता है, इसी से हमारा आभा मंडल बनता है, इसी से ही सब कुछ बनता है। मेरे में भी स्वार्थ होगा तो आपको भी, आपके अंदर भी मुझे देख के स्वार्थ आ जाएगा। तो जैसे ही हाथ ने स्पर्श किया, अरे कमाल हो गया, वो तो खड़ा हुआ था बैठ गया, और दोनों पांव आगे कर दिए। जो आंखें अभी अंगारे जला रही थी, वो प्यार से देखने लगी। और जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो शेर को कम जानते हो, डोगी को ज्यादा जानते होंगे, है ना, क्योंकि पालते वही हो। और जब उसको प्यार आता है ना, वो जीभ बाहर निकालता है ना। अब मैं, हमारी तो मुंह पट्टी है ना, तुम समझ लो, अपना आप अंदाजा लगाओ, तुम अंदर ही अंदर लगाओ। वो जीभ निकाल करके संत के चरण छू रहा है।
चरण चाट रहा है। कौन? आहा, देखता हो, ये संस्कार बड़े दूर तक जाते हैं मेरे बंधुओं, दूर तक जाते हैं। नैसार के भव में जिस आत्मा ने भेद विज्ञान का संस्कार प्राप्त किया और जिस आत्मा ने स्वयं इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना, उनके चरणों को छुआ, और कितनी भावुकता रही होगी, कहीं ना कहीं तो वो संस्कार। और आपने देखा होगा ये संस्कारों ने विश्वभूति, जबकि इतने अभिमानी था, क्रोध भी इतना आ गया, पेड़ को लात मारी तो पेड़ टूट गया, लेकिन फिर भी ना अपने राजा को कुछ कहा, ना भाई को कुछ कहा, दीक्षा ले ली, वो बात अलग है, निदान कर लिया, पर लेकिन संस्कार ये आगे पीछे होते रहते हैं। चरण चाटने लगा, दोनों ही संत पास में बैठ गए। जो बड़े थे वो उसे बोलने लगे, वनराज, जिन जीवों को तुम मारते हो उनमें भी जीने की इच्छा है। ठीक है, तुम्हारा जन्म ऐसे शरीर में हुआ है जो केवल मांसाहार की भाषा जानता है, लेकिन ये भोजन करके आप अपना पतन मत कीजिए। आपको मालूम है, आपको तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर होना है, आपके अंदर तीर्थंकर की आत्मा है। कितने भाव, इसको रेकी करना भी बोलते हैं, मतलब अंदर मैत्री भाव भर के बोलना। और ये शब्द एक तो जीव से संस्पर्श किया संतों के चरणों का, और संतों ने भी उनका। अब बताओ, वैसे तो नियम यह है कि साधु कभी पशु को छूता नहीं, राइट, लेकिन संत अपना अहोभाग्य मान रहे, क्योंकि तुम्हें तो वो शेर नजर आ रहा है, और उन संतों को उस शेर के अंदर जो छुपी हुई आत्मा है वो क्या नजर आ रही है? तीर्थंकर की आत्मा नजर आ रही है। ये देखिए, जब भी तुम किसी संत की निंदा करते हो, कभी उसके अंदर देवत्व को भी देख सकते हो। क्या पता ये जिस संत की या साध्वी की या जिस श्रावक और श्राविका की मैं निंदा कर रहा हूं, क्या पता ये भविष्य का तीर्थंकर हो, भविष्य का केवली हो, भविष्य की उत्तम आत्मा हो। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये चिंतन जैन शासन सिखाता है, जैन शासन सिखाता है। अगर नहीं सीखते हैं, और ये देखा जाए तो ये समाधि और समर्पण सिखाता है। मैं बात वहीं पर ही आएगी, बात वहीं आएगी। हम लोग संत होकर के मैं ये तो कह देता हूं कि तू मेरे अलावा किसी को मत मान, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता था कि तू प्रभु महावीर के अलावा किसी को ना मान। मैं भी उन्हीं का बंदा हूं, तो उन्हीं का बन जा। मेरे माध्यम से तू महावीर से जुड़ जा, महावीर से संबंध बना ले। और याद कर लेना, जो साधु आपको महावीर से जोड़ेगा ना, वो आपको आत्मा से जोड़ रहा है, वो आपको धर्म से जोड़ रहा है, वो आपको आपके स्वभाव से जोड़ रहा है, वो आपको महावीर बनाने पर जुट गया है। लेकिन जो साधु आपको केवल अपने आप से जोड़ रहा है, अपने अहंकार से जोड़ रहा है, अपने स्वार्थ से जोड़ रहा है, अपनी ईगो से जोड़ रहा है, वो आपको भी अहंकारी बनाने वाला है, वो आपको भी संसारी बनाने वाला है, वो आपको भी इधर उधर ही भटकाने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज थोड़ा रुक जाओ, आप अपने स्वार्थ में मत आया करो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बेशक से मेरी महावीर की कथा में आने वाले इतने लोग हैं, लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूं इस महावीर भवन के प्रांगण को, कि जहां पर आप केवल मेरे लिए नहीं आते हो, उपाध्याय श्री जी के लिए नहीं आते हो, आप केवल भगवान महावीर की वाणी सुनने आते हो। मेरे पास
कोई चीजें लेने नहीं आते हो, कोई वस्तु लेने नहीं आते, कोई मंत्र कोई यंत्र लेने नहीं आते हो। और केवल हमारा भी इंटरेस्ट केवल इतना है कि किसी तरह आप महावीर से जुड़ जाओ। तो जैसे ये हुआ तो पता नहीं उस शेर के अंदर क्या हुआ, हिल गया और साधना में तल्लीन हो गया। संत तो चले गए, लेकिन एक कमाल कर दिया उस शेर ने। गुफा में गया और जाते ही भोजन का त्याग कर दिया। जय हो, कि भोजन करूंगा ही नहीं जब तक जीऊंगा, क्योंकि इस जीव से मांस का संपर्क ही काट दूंगा। तो देखो अंतिम समय में उसका जन्म कहां हुआ वो कल बताएंगे। जय हो। पर लेकिन ये यात्रा हम सभी की है।